पीटीआई के 29 कारकुनान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए गए। पुलिस की जानिब से कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने की सदा अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई कारकुनान आज रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के बाद रहा हुए थे। थाना कोहिसार में 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस कल से दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना होगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस में अभी तक 400 मुसाफिर बुकिंग करवा चुके हैं। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन कल सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। 29 मार्च को ईद स्पेशल ट्रेन भी कोयटा से रवाना होगी। परियाल तालपुर की जेर सदारत जरदारी हाउस कराची में अहम इजलास मीरपुर खास डिवीजन से मुंतखब पार्टी के अरकान असम्बली और जिलाई अहदेदारान की शिरकत। इजलास में कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। परियाल तालपुर का कहना था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया और कुर्बानी लाजवाल है। जिंदा कौमें अपने एहसास कायदीन और शहीदों को हमेशा याद रखती हैं। इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले तमाम कौमियत के लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का हादसात पर एपीसी बुलाने का ऐलान। ट्रैफिक हादसात में खतरनाक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस और इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि पुरानी एमकेएम बनने पर मजबूर ना किया जाए। नौमलूद बदमाशों को ठीक करना आता है। बात करते तो गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा। और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली। कहते हैं कि फला फला को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊंगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूंगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गवर्नर सिंध पर तनकीद। कहते हैं जो शख्स मुझे इख्तियार देने की बात कर रहे थे वो आज खुद इख्तियार मांग रहे हैं। राशन तकसीम करना और खाना खिलाना जाती काम है। मछली खाना आसान लेकिन पकड़ना मुश्किल है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐलान नहीं करना चाहिए। गवादर में 6 अफराद कत्ल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा कि शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान के अमन व तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मनों को नापाक अज़ाइम में कामयाबी नहीं मिलेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। बोले बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। Credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. These elements are operating in collusion with terrorists. The measures undertaken by the government are fully consistent with international law, which categorically prohibits incitement to violence and terrorism. बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन नहीं, मुजाहिरीन दहशतगर्दों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन मुजाहिरीन पर तबसरा अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान की हफ्ता वार ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ करार दिया। कहा मुजाहिरीन ने अस्पताल पर हमला करके दहशतगर्दों की लाशें कब्जे में ली। रियासत में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सोबतपुर में घर पर सुबह सवेरे कयामत टूट पड़ी। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को आग लगा दी। वाक़या ज़राई ज़मीन के तनाज़े का शाखसाना है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस तफ्तीश में नए रुख। अरबखान के अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रीफिंग में कमेटी को बताया गया कि अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। अरमगान को 2 सिक्योरिटी कंपनीज, एक बॉक्सर एसोसिएशन सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करते थे। मजीद बताया गया कि अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस किया गया है। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर से मनशियात बरामदगी का मामला। मुलजिम से बरामद वीट की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट GTV न्यूज को मौसूल। मुलजिम से 577 ग्राम ओरिजिनल वीट मिली थी जो कैलिफोर्निया से बरामद हुई। मालियत 86 लाख रुपए से जायद है।